नीतीश कुमार अब एकदम से जीतन राम मांझी के राजनीतिक करियर को खत्म करने पर उतारू हो गए हैं। पहले उन्होंने मांझी को गठबंधन से बाहर निकाला। अब जीतन राम मांझी जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाते रहते थे, उसको ही नीतीश कुमार ने अब हाईजैक कर लिया है। जिस मुसहर समाज मांझी समाज के नाम पर जीतन राम मांझी अपनी राजनीतिक रोटी सेकते थे, उसको अब नीतीश कुमार छीन रहे हैं। मांझी के उस वोट बैंक पर वो अटैक कर रहे हैं। पिछले कुछ महीने से देखे तो बार बार मांझी ये कहते दिखते थे कि वो माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी ये दिखाने की कोशिश करते थे कि दशरथ मांझी के लिए वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो लड़ते हैं। उनकी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो दशरथ मांझी के परिवार को उचित इज्जत दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन अभी नीतीश कुमार ने मांझी का मेन मुद्दा ही छीन लिया है, क्योंकि दशरथ मांझी के पुत्र और उनके दामाद को नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल करवा लिया है। अब दशरथ मांझी के अपने बेटे और उनके दामाद जदयू के लिए वोट मांगते हुए दिखेंगे। यानी मांझी जिस मुद्दे की आड़ में भाजपा के नेताओं से मिल रहे थे, अमित शाह से मिलकर वो मीडिया में कहते हैं कि वो दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए अमित शाह से मिलने आए थे, इन सारे मुद्दे को नीतीश कुमार ने छीन लिया है। एकदम से वो जीतन राम मांझी को एक्सपोज करने पर उतारे हुए हैं। जिस दलित जाति के हक की लड़ाई के नाम पर मांझी की पार्टी अपनी राजनीति करती थी, उसको भी नीतीश कुमार छीन रहे हैं। मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया, तो इसके बदले में नीतीश कुमार ने मुसहर जाति से आने वाले रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया और अब दशरथ मांझी के परिवार को भी जदयू में उन्होंने शामिल करा लिया है। अब कैसे नीतीश कुमार एकदम से मांझी के पार्टी को बर्बाद करने पर तुल गए हैं, विस्तार से इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। अभी बिहार की राजनीति में एकदम भूचाल मचा हुआ है और इसमें दो लोग एकदम से चर्चा में हैं। ये दोनों नेता हैं नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी। दोनों अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए एकदम से जो उनसे बन पड़ रहा है वो सब करने के लिए तैयार है। सारा दांव पेच दोनों की तरफ से आजमाया जा रहा है और एक लंबे समय बाद नीतीश कुमार एकदम सामने से किसी राजनीतिक लड़ाई में दिख रहे हैं। जो नीतीश कुमार पीछे से अपनी राजनीतिक चाल चलने, अपने कूटनीति के लिए जाने जाते हैं, वह अब जीतन राम मांझी के मामले में एकदम सामने खड़े हैं। नीतीश कुमार मांझी को गठबंधन से बाहर निकालते हैं। उनको शक हो जाता है कि जीतन राम मांझी भाजपा के जासूस बनकर गठबंधन में शामिल है, वो बातों को इधर से उधर कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार एकदम से कड़ा एक्शन लेते हैं और मांझी को गठबंधन छोड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नीतीश कुमार नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद नीतीश यहीं तक चुप नहीं रहते, वो मीडिया में आकर बयान भी देते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने ही मांझी को बनाया है, हमारे कारण जीतन राम मांझी इतने बड़े नेता हो पाए, उनका पूरे बिहार में नाम हो पाया, क्योंकि हमने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। और अभी कुछ दिन से वो जिस प्रकार का काम कर रहे थे, उन पर विश्वास करना एकदम मुश्किल हो गया था। नीतीश कुमार इशारों इशारों में ये आरोप लगाते हैं कि जीतन राम मांझी भाजपा के जासूस बन गए थे। नीतीश कुमार कहते हैं कि जीतन राम मांझी विपक्षी दल की जो मीटिंग होने वाली थी, उसमें शामिल होने चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार से वो भाजपा के नेताओं से जाकर मिलते थे, तो सारा चीज इधर से वो उधर बताते रहते थे, इसलिए उन पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो हमारी बातों को अपने पास ही रखेंगे, ये मानना मुश्किल हो रहा था। यानी नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी का वो आरोप कि महागठबंधन उनको विपक्षी एकता के बैठक में न्योता नहीं दे रही है, उनको गठबंधन का समझ ही नहीं रही है, इसका सारा जवाब नीतीश कुमार ने दे दिया कि आखिर क्यों बैठक में उनको नहीं बुलाया जा रहा था, क्योंकि वो जाकर अमित शाह से मिल आते थे और वो भाजपा के संपर्क में थे। इसलिए नीतीश कुमार को इस बात का शक था कि मांझी अगर गठबंधन में रहेंगे तो विपक्षी एकता की बैठक होगी, उसमें वो शामिल होंगे, तो सारा प्लान जो होगा वो जाकर भाजपा को बता देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी जीतन राम मांझी से जब मुलाकात हुई, तो हमने मीटिंग में ही मांझी को कहा कि आपको तो हमने बनाया है, तो या तो आप मेरी पार्टी में विलय हो जाइए या फिर अलग हो जाइए। और इस पर उन्होंने गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि मांझी के जाने से गठबंधन महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसके बाद जीतन राम मांझी का मुख्य मुद्दा दलितों की राजनीति को ही अब नीतीश कुमार छीन रहे हैं। दलित जातियों, मुसहर, मांझी समाज के ऊपर जीतन राम मांझी अपनी राजनीति करते थे, अपनी पार्टी का यही उनका वोट बैंक था। इस पर भी अब नीतीश कुमार सेंध मार रहे हैं, क्योंकि दशरथ मांझी जिस समाज के एक बड़े चेहरे हैं, दशरथ मांझी को दलित समाज आदर्श मानता है, अपने धरोहर के रूप में देखता है, उन्हीं के परिवार को नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल करवा लिया है। वो जेडीयू के लिए अब उनका परिवार, दशरथ मांझी का परिवार अब वोट मांगेगा। जदयू के नेता कह भी रहे हैं कि हम ही दशरथ मांझी को असली पहचान और इज्जत दिलाने वाले हैं। जब पहली बार नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी को जनता दरबार में सीएम की कुर्सी पर बैठाया था, तब जाकर उनको लोगों ने पहचाना। तब से ही मीडिया उनके बारे में बात करने लगी, एकदम से दशरथ मांझी चर्चा में आ गए। बाकी आगे देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी क्या करते हैं, कैसे वो नीतीश कुमार को जवाब देते हैं और नीतीश कुमार की अगली चाल क्या होती है। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।